अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ। आप में से बहुत से कपल्स ने मुझे नीचे कमेंट किया है कि बेस्ट पोजीशन बताइए जिससे जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव हो, जो हम इंटरकोर्स के साथ और आफ्टर इंटरकोर्स फॉलो कर सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ही ऐसी पोजीशन बताने वाली हूं जिससे आप जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसी ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तो आपको ये आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि आपको ट्राई करना कब है। बेस्ट पोजीशन भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ट्राई कब करना है उसके बारे में जानना है। अगर किसी महिला की पीरियड की साइकिल लेंथ 30 या 28 है तो उनको पीरियड के 10वें दिन से 20वें दिन में एक दिन छोड़कर एक दिन ऑल्टरनेट डेज कांटेक्ट में रहना है। अब इसमें से बहुत से लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि हमें पीरियड का साइकिल लेंथ कैसे पता चलेगा। मान लीजिए अगर आपका पीरियड 1 जून को आया है और सेकेंड पीरियड आपको 28 या 29 जून को आया है, यानी कि आपका पीरियड 28 से 29 के लेंथ में है। आपका पीरियड 30 डेज़ के लेंथ में भी हो सकता है, तो आप ऐसे अपनी लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो 30, 29, 28, 26, 27 ऐसे डेज़ का लेंथ है, तो आप पीरियड के 10वें दिन से 20वें दिन में एक दिन छोड़ के एक दिन कांटेक्ट में रहेंगे। अगर किसी महिला का पीरियड 35 या 40 डेज़ के दरमियान आता है तो आपको पीरियड के 18वें दिन से 25वें दिन में एक दिन छोड़ के एक दिन साथ में रहना है। बहुत सी महिलाएं जिनको पीरियड बहुत शॉर्ट साइकिल में आता है, बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है, 21 डेज़ पे आ जाता है या 25 डेज़ पे आ जाता है, तो आप लोगों को पीरियड के 8वें दिन से 8th डे से 16वें दिन तक फिजिकल कांटेक्ट में रहना है, एक दिन छोड़कर एक दिन। अगर किसी महिला के पीरियड बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर है, 3-3, 4-4 महीने तक आते ही नहीं है, तो सबसे पहले आप अपने पीरियड को फिक्स करिए और उसको रेगुलर करिए, तभी आप माँ बन सकती हैं और कंसीव आराम से कर सकती हैं। जब आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो आपका ओवुलेशन नहीं होता है, ओवुलेशन नहीं होता है तो पीरियड नहीं आता है। तो पीरियड इरेगुलर है, इसमें ट्राई करके कोई मतलब ही नहीं है। पहले पीरियड को रेगुलर करिए। पीरियड को रेगुलर करने के लिए बहुत से वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आप वो वीडियो देखिए। यूट्राइन टॉनिक शुरू करिए, जैसे एम्टोटोन सिरप हो गया, अशोकारिस सिरप हो गया, मैंने बहुत से रिव्यूज़ भी दिए हैं। वो सारे सिरप यूज़ करिए ताकि पीरियड रेगुलर हो। उसके बाद में आप आराम से बेबी प्लान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको साइकिल लेंथ के हिसाब से बता दिया कि आपको कब से कब तक ट्राई करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी पोजीशन बेस्ट रहेगी। बहुत सारी अगड़म तिगड़म पोजीशन बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। मिशनरी पोजीशन बेस्ट है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। मिशनरी पोजीशन आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। ये पोजीशन बेस्ट है नेचुरल प्रेगनेंसी, फास्ट प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो कोई भी ऐसी प्रेगनेंसी के लिए पोजीशंस आप ना ट्राई करें। मिशनरी पोजीशन में आप कांटेक्ट में रहे। आफ्टर कांटेक्ट आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है कि जो फीमेल है जिस पोजीशन में वो लेटी है वहीं पे 10 से लेके 15 मिनट के लिए उसको लेग अप द वॉल पोजीशन करना है। अपने कमर और हिप के नीचे एक स्मॉल पिलो रख के पैरों को ऊपर करना है 10 to 15 मिनट के लिए। अगर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे 20 से 25 मिनट, तो बहुत ही अच्छा है। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि हमारे पैरों में दर्द होना शुरू होता है, तो आप इसके लिए चेयर या स्टूल यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको लेग पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। दीवार का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है। जहाँ पे आप लेटे हैं वहीं पे ये पोजीशन को आपको 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट के लिए फॉलो करना है। इससे बहुत सी महिलाएं प्रेग्नेंट हुई है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए, चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, IUI ट्रीटमेंट ले रहे हैं, IVF ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ये पोजीशन को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब आप में से बहुत से लोग ये पूछेंगे कि मैम हमारा IUI हो रहा है, IVF हो रहा है, तो उसमें तो इंटरकोर्स की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। जब आपका IUI प्रोसीजर हो जाता है उसके बाद में भी आप कांटेक्ट में रह सकते हैं आपके चांसेस को बढ़ाने के लिए। वैसे ही IVF के साथ भी है, जब आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप फिज़िकल कांटेक्ट में रह सकते हैं ताकि आपके चांसेस बढ़े। लेकिन आपका जब भी कोई ट्रीटमेंट हो रहा है IUI, IVF,
डिपेंड करता है कि आपकी क्या कंडीशन है, आप कौन सी एज में ट्राई कर रहे हैं। तो अपनी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेना कि आप इंटरकोर्स में रह सकते हैं या नहीं रह सकते, उसके बाद ही आप ये पोजीशन ट्राई करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको ना कि सिर्फ पोजीशन बताई है, एक सही तरीका कैसे कंसीव किया जाता है, कौन से डेज पे ट्राई किया जाता है, इसको भी बताया है। तो ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को आप सेव कर लीजिए, या आप कोई ऐसे फ्रेंड या फिर कोई भाभी या कोई रिलेटिव के साथ में इसको ज़रूर शेयर करिए जो इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं और डॉक्टर के इलाज करवा के थक गए हैं। अगर आप भी बहुत साल से इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं और एक प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई वांट अपॉइंटमेंट। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अपॉइंटमेंट की सुविधा अवेलेबल है, सिर्फ व्हाट्सएप करिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि हम दूसरी सिटी से हैं, हम आके नहीं मिल सकते, तो आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। 100 में से 80% लोग ऑनलाइन ही कंसल्ट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं। अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो डेली हमारी टेस्टिमनी देखिए, कम्युनिटी पोस्ट पे डेली एक टेस्टिमनी आती है जहाँ पे पेशेंट कंसीव भी करते हैं और कुछ लोग डिलीवरीज के भी पिक शेयर करते हैं अपने बच्चों की। अगर आपको हमारे बारे में और जानना है तो www.hinahealth.in पे विजिट करिए और हमारे बारे में विस्तार में जानिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अनदर न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।